वेलकम बैक नाज़रीन। और जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, ब्रेक पर चले गए थे, वो टॉपिक है इंटरनेट की जो डिस्कनेक्टिविटी हमें इस वक्त देखने में आ रही है। और जो इंटरनेट के ज़रिए बिजनेसेस रन करते हैं लोग, तो उनको बड़ी परेशानियां हो रही हैं। तो हमने बड़े एंगल से इसको डिस्कस करने की कोशिश की। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं काजी नमान मुजाहिद साहब, और हमें इस वक्त टेलीफोन कॉल के ऊपर भी ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर सबा फिरदौस साहिबा। काजी साहब, मैं ज़रा डॉक्टर साहिबा से भी इनिशियल उनके रिमार्क्स ले लूँ और कमेंट्स ले लूँ। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया। इस वक्त टॉपिक ये है कि इंटरनेट के, आपको मालूम है कि जिस तरह से मसाइल पैदा हो चुके हैं, और इंटरनेशनली हम देखते हैं कि 5G से आगे जाने की तैयारियां कर रहे हैं, और हम यहाँ पर 4G के ऊपर भी अब रुल रहे हैं। कहीं पर जो है वो चीज़ें अपलोड नहीं हो रही, कहीं डाउनलोड नहीं हो रही हैं। बिजनेसेस लोगों के बिल्कुल स्टक हो गए हैं। आप कैसे देखती हैं इन तमाम चीज़ों को? अच्छा बिलाल, सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने के लिए। अच्छा, अभी देखेंगे जैसे कि अभी आपने भी बात की कि दुनिया यहाँ पे 6G 7G के ऊपर जा चुकी है, और हम 4G के ऊपर भी बैठ के व्हाट्सएप मैसेजेस को भी डाउनलोड करने के लिए हम प्ले स्टोर से VPN का सहारा ले रहे होते। वो किसी शायर ने कहा था ना कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर मुझसे पहले एक सीनियर सहाफी गुफ्तगू कर रहे थे यहाँ पे। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर आइदर के लॉन्ग टर्म बेनिफिट हैं इस चीज़ के, बट करेंटली इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है या यहाँ के लोगों के ऊपर क्या बीत रही है इस इंटरनेट की बंदिश की वजह से, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। अभी हम देखें पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी, अगर पिछले सिनेरियो को देखें कि यहाँ पे हमारे पास लोगों के पास बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है, यहाँ पे नौजवानों के पास ऑलरेडी जॉब नहीं है, नौजवान जो है वो रुल रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से जो है फॉरेन कंट्रीज के अंदर मूव कर जाए ताकि वो कुछ हद तक अपनी फैमिली को सपोर्ट कर लें। और इस सारे सिनेरियो के अंदर के जब लोगों के अपने घर के माली हालात ऑलरेडी सही नहीं है, उस सिचुएशन में ऐसे इंटरनेट की बंदिश कर देना, इस तरह के फायरवॉल सिस्टम को इंस्टॉल करना जिसके ऊपर लाखों या करोड़ों का हमारा बजट आ रहा है, मुझे नहीं लगता अभी तक कि ये एक बेहतर डिसीजन था गवर्नमेंट की जानिब से। क्योंकि आप खुद भी देखें अभी कि इस तमाम सिनेरियो के अंदर जितने भी जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर वर्क करते हैं, जिनकी अर्निंग का सोर्स ही सोशल मीडिया है, उनके लिए बहुत बहुत जो है क्रिटिकल सिचुएशन अभी तक इस तमाम सिनेरियो के अंदर क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, मतलब आप फायरवॉल के फर्स्ट और सेकंड ट्रायल के हक में नहीं है, जो मुझे समझ में आ रही है बात, ऐसा ही है? हाँ, बट जो सिनेरियो इसकी वजह से क्रिएट हो चुके हैं, वो तमाम सिचुएशन ये इंडिकेशन देती है कि शायद ये सिस्टम इस टाइम इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं थी, इस कंडीशन के अंदर कि जब हमारी आवाम ऑलरेडी इंतहाई डिस्टेबिलिटी की तरफ जा रही है उस कंडीशन में। ठीक है कारी साहब, अच्छा, एक सेकंड ओपिनियन आना भी एक अच्छी बात होती है ताकि वो उस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाया जाए। आप क्या कहेंगे इस कमेंट पे डॉक्टर साहब के फायरवॉल के अंदर ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन जो कहीं किसी किस्म की मिसमैनेजमेंट हुई है क्या? देखिए, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि फायरवॉल होना बहुत ज़रूरी है, उसका लगना बिल आखिर ज़रूरी था, और लगाने से पहले बहुत वार्न किया गया। जब लोगों ने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया तो मजबूरन फिर वो सिस्टम लाना पड़ा और वो आ गया। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है उसमें एक लैकिंग ये हुई है कि अगर उसमें इंडस्ट्री के जो ऐसे जेम्स ऑफ द टाइम है जो साइबर सिक्योरिटी और ख़ास तौर पे नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अपना एक मुकाम रखते हैं, उनको अगर इसकी जो पॉलिसी बनी है या इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हुई उसमें शामिल कर लिया जाता तो शायद ये चीज़ उस हद तक हालात ना जाते जहाँ चले गए हैं। आई बिलीव कि इसमें ऐसा हुआ है कि चीज़ों को बहुत सारी चीज़ों को मुख्तलिफ तरीक़ों से टेस्ट किया गया है। अगर आपका जो मोबाइल डेटा है उस पर चीज़ें बंद हो रही थी तो वाईफाई पे चल रही थी, वाईफाई पे बंद थी तो मोबाइल डेटा पे चल रही थी। लेकिन इसके साथ साथ एक और ख़ास बात जो मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा वो ये कि जितना हमने इन चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है ना, मामला इस हद तक नहीं गए थे। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो वीडियो फाइल्स हैं, ऑडियो फाइल्स, अपलोडिंग डाउनलोडिंग का इशू था, उनमें प्रॉब्लम था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था कि गूगल मैप्स ने काम करना छोड़ दिया था, बाइकिया की सर्विस रुक गई थी, ऐसा नहीं हुआ था। तो कुछ जगहों पर मनफी प्रोपेगेंडा भी हम अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने पहले कहा कि जब कोई नेगेटिविटी की बात होती है तो हम फिर नहीं, हमारी कोई लिमिट ही नहीं होती, हम सारी लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं। सो कुछ चीज़ें बिल्कुल वैलिड हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जो शिकायत आई थिंक वो एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, मैं साथ साथ यहाँ आपको ये बताऊँ कि ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ ये फायरवॉल इंप्लीमेंट कर दी गई। अगर मैं 1 से 1.5 महीना पीछे चला जाऊँ तो मुहर्रमुल हराम में आशूरे से पहले जब कुछ इंटरनेट ब्लॉकिंग की बात हुई थी कुछ सोशल मीडिया में, उस वक्त भी इशू आया था। तो जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन है, मैं मस्ट उनको यहाँ इंडोर्स करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने PTA से बात की, और PTA ने, मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम ने और पाशा ने मिल के एक पॉलिसी ये बनाई कि ठीक है जी, हम ये करेंगे कि जो सॉफ्टवेयर हाउस की IPs हैं उनको VPN के लिए वाइट लिस्ट कर देंगे, और जो सोशल मीडिया ब्लॉक होगा वो सॉफ्टवेयर हाउस इंडस्ट्री के लिए जो है वो ब्लॉक नहीं होगा,
لیکن ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہوگی کہ اس دوران جب ان کو یہ وائٹ لسٹنگ کی جا رہی ہے ان کو اس چیز سے یوں کہہ لیجیے کہ بری ذمہ قرار دیا جا رہا ہے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں سے پھر جو مرضی کوئی چیز, اگر کوئی اسٹف وہاں سے غلط نیگیٹیوٹی کا اپلوڈ ہوتا ہے تو دے ول بی ریسپانسبل. سو بات یہاں آتی ہے کہ اگر ہم رسپانسبل ہو جائیں, اگر ہم رسپانسبلٹی لے لیں, ہر شہری اپنے طور پہ یہ ذمہ داری لے لے, تو شاید اس لیول تک جو ہے وہ بلاکنگ کرنے کی اور فائر وال لگانے کی ضرورت نہ ہو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں ذرا آپ کی طرف بڑھوں گا. آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گی, کیونکہ آپ بھی کافی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں اور ای کامرس سے بھی اٹیچ ہیں, سجیشنز کیا ہیں کہ کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہیں یہ چیزیں اور مس مینجمنٹ میں بھی نہ ہو اور ساتھ ساتھ ہم اپ گریڈ بھی کر لیں, کیونکہ دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کہیں نہ کہیں کنٹرولڈ ہے, اس کے کچھ پروٹوکولز ہیں, کچھ لاز ہیں اور ان کی امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہیں. اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ابھی جیسے سر نے بات کی کہ تنقید برائے تصحیح ہونی چاہیے, تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کی, ابھی جیسے میں خود بات کروں, ہم لوگ خود ایک میڈیا چینل جو ہے وہ پراپرلی رن کر رہے ہیں. ابھی سارے سینیریو کے اندر اگر جو ویب بیس میڈیا چینلس ہیں, اب میڈیا چینل کی بات کر رہی ہوں, ورکنگ کو ریمیننگ کے وہ انکم بیس والی چیزوں کو, فری لانسنگ ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کے, تو اس پہ بھی اگر اتنے ایشوز آ رہے ہیں کہ ہم اگر نیوز بھی اپلوڈ کریں اس پہ بھی ویورشپ اگر آپ کی ڈکریز ہو رہی ہے, تو ڈونٹ تھنک سو کہ ابھی تک کے لیے یہ ایک اچھا ڈیسیژن تھا. اور اس چیز کو بیٹر کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے کہ جیسے بھی سر نے بھی بات کی کہ ڈیسیژن میکنگ کے اندر جو ہے وہ آپ اس طرح کے ڈیسیژنس لیں کہ ایک چیز اگر آپ انسٹال کریں تو اس کے باقی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ رانگ افیکٹ یا بیڈ امپیکٹ جو ہے وہ نہیں آنے چاہیے. جب اس چیز کو اوور کم کر دیا جائے گا, پھر ایک سائڈ پہ ہمارا بے شک سسٹم انسٹال ہو رہا ہے, اگر ہماری انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی, لوگوں کا ورکنگ جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی, تو دین ایٹ دیٹ کنڈیشن جو ہے یہ تمام سسٹم سینیریو, یہ تمام سینیریو ایک اسموتھ وے کے اندر آگے موو کر سکتا ہے. اور دوسری بات اگر ہم بات کریں ابھی انٹرنیشنلی, آپ نے بات کی, مجھ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی, یو کے اندر جو ڈیجیٹل دہشت گردی کی جو ایک ایگزامپل دی جا رہی تھی, تو ہم اگر دیکھیں فارن کنٹریز کو, ڈیولپ ورلڈ کو اگر ہم دیکھیں, تو کیا وہاں پہ اس قسم کی چیزیں پروٹیکشن کے جو بھی سینیریوز ہیں, کیا وہ آلریڈی امپلیمنٹڈ نہیں ہے؟ اسٹل وہ امپلیمنٹڈ ہے. پھر بھی اگر وہاں پہ یہی ایشوز آ رہے ہیں, تو یہاں پہ پھر فائر وال کی انسٹالیشن اس ٹائم آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اٹ واز اے گڈ ڈیسیژن. ٹھیک ہے قیس صاحب, بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اگر وہاں پہ بھی چیزیں انسٹالڈ ہیں اور وہ ایشوز آ رہے ہیں, تو کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کانسیکوینسز بھی ایسی سیم ہوں گے؟ دو خاص باتیں میں یہاں کہنا چاہوں گا. دیکھیں, جب کہیں فرض کیجئے کہ اگر اچانک ایک کوئی الرٹ آتا ہے کہ جی کراچی شہر میں کوئی دہشت گرد داخل ہونے والے ہیں, تو اچانک ایک سیکورٹی بڑھا دی جاتی ہے, اور اس میں وہ لوگ جن کا دہشت گردی کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا, وہ بھی اس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پرابلم فیس کرنی پڑی ہوتی ہے. ساری گاڑیاں لائن سے کھڑی ہیں, وہ چونکہ پازیٹیو ہوتے ہیں, لہٰذا انہیں بڑا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کیوں روکا ہوا ہے. تو جب یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ دہشت گردی یا وہ غلط نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرنے والا کون ہے, تو پھر مجبوراً اس کی جو نگرانی ہے, اس کی جو انسپیکشن, اس کی جو مانیٹرنگ ہے, وہ سب پر امپلیمنٹ ہوگی. ظاہر ہے کہ اگر پوائنٹ آؤٹ ہو جائے کہ انگریزی والا سفر سب کرتے ہیں. جی ایگزیکٹلی. دوسری چیز یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا دوسرے ملکوں کی, فرسٹ ورلڈ کنٹریز کی, تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہاں کہ جو عوام ہے وہ ایجوکیٹڈ ہیں اور بہت رسپانسبل ہیں. دوسری چیز, بہت خاص چیز جو شاید ہم کہیں مس کر جاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے نا, وہ ان کے اپنے اختیار میں, وہ ان کا بنایا ہوا ہے. وہ جو چیز چاہیں گے اس کو اس میں وہ خود ان کا سسٹم ہے, انہیں کوئی فائر وال کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر کوئی چیز فیس بک پہ غلط ہے, منع ہے, تو فیس بک کی جو اپنی ایک اے آئی بیسڈ مانیٹرنگ ہے وہ اس کو ریموو کر دے گی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فیس بک کے اندر آپ کسی مخصوص کنٹری کے اگینسٹ اگر آپ کوئی اسٹف ڈالنا چاہیں گے تو وہ غائب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر وہاں ایسا, کیونکہ وہ پروڈکٹ ان کی اپنی ہے. لیکن پاکستان کو ہمیں سمجھنا ہوگا, پاکستانیوں کو, کہ پاکستان کو بحیثیت ایک مسلم کنٹری بہت سارے خطرات لاحق ہیں, اور اس میں ہمارا یہ رویہ, ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ہمارے دشمنوں کو بہت جلا بخشتا ہے کہ جب ہم وہ بہت محنت نہیں کرتے, وہ کوئی بھی ایک چنگاری چھوٹی سی لگاتے ہیں, کوئی ایسا اسٹف, کوئی ایسی ویڈیو کلپ, کوئی ایسی امیج بنا کے ہمارے درمیان پھینک دیتے ہیں جو ہمارے ملک اور ہمارے مذہب اور ہمارے ایجنسیز, ہمارے پولیٹیشنز کے خلاف ہوتی ہے, اور اس کو پھیلانے کی ذمہ داری ہم نے خود لی ہوئی ہے انفارچونیٹلی. تو دوسرے ملکوں میں کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کیا وہاں پہ حزب اختلاف نہیں ہوتا؟ کیا وہاں پہ کرپٹ لوگ نہیں ہوتے؟ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن وہاں کے لوگ بینگ این ایجوکیٹڈ پروفیشنل, وہ اس طرح بیہیو نہیں کرتے. وہ اپنے ملک کے خلاف, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہم آگے پوسٹ کرنے جا رہے ہیں, شیئر کرنے جا رہے ہیں, اس کا اینڈ آف دا ڈے امپیکٹ کس پر ہونا ہے اور کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے, ذرا وقت بھی کم رہ چکا. ڈاکٹر صاحب, میں چاہوں گا کہ حکومت کے لیے کوئی اگر میسیج دینا چاہیں, اور ساتھ ساتھ ہماری ینگ جنریشن کے لیے بھی جو سب سے زیادہ اس وقت ہمارا ریشو ہے کہ انٹرنیٹ یوز کرتی ہے, تو کوئی اگر پیغام دینا چاہیں تو پلیز.
देखिए, हुकूमत के लिए तो यही पैगाम कि काइंडली कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाए, ताकि अभी तक जितने भी लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं उनके लिए ये तमाम सिनेरियो थोड़ा स्मूथ हो सके, कि उनकी जो लाइफ की नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, जो कि अगर कुछ लोग जो है वो ओवरऑल वर्क ही सोशल मीडिया के थ्रू करें, तो उनके लिए उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो प्रॉपरली रन करना शुरू हो जाए। और यूथ के लिए इंपॉर्टेंट पैगाम यही है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिर तमाम अवाम के लिए, पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए एक यही मैसेज है कि खुद से अपने एज पे भी कोशिश करें कि कोई भी ऐसी नेगेटिव वाइब्स या कोई भी ऐसी न्यूज़ कि जिस पे आप श्योर ना हो, जो ऑथेंटिक ना हो, वो शेयर ना करें। क्योंकि हम कुछ भी, वही जैसे अभी बात हो रही थी, अगर हम बिल्कुल एक छोटे पैमाने पे भी देखें तो हम जब कोई भी एक नॉर्मल न्यूज़ भी डाल देते हैं, और मोस्टली मजहब के नाम पे सबसे ज़्यादा इंतशार जो है वो फैलाया जाता है, तो कोई भी एक न्यूज़ डाल दी जाती है और हम कि जैसे पाकिस्तान की आवाम है कि हम उस चीज़ को उठा के शेयर करना शुरू कर देते हैं विदाउट नोइंग अबाउट इट्स वैलिडिटी, कि आइदर वो वैलिड न्यूज़ है या नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर नौजवानों को भी, आवाम को भी, तमाम आवाम को इस चीज़ के ऊपर जो है वो ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप कुछ भी शेयर करें तो आप अकाउंटेबल हैं उस चीज़ के लिए। तो कोशिश ये करें कि कोई भी चीज़ जो है वो ऐसे अननोन जो है वो विदाउट वैलिडिटी जो है वो ना शेयर की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया कई साहब, वक्त बहुत कम रह गया, मैं चाहूँगा आप भी एक लास्ट मैसेज दे दें हुकूमत को भी और नौजवानों को। देखिए, लास्ट मैसेज ये है कि हुकूमत को भी जब वो इस तरह की कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करती है तो उसको जो आईटी की इंडस्ट्री है उसके लोगों को साथ लेना चाहिए, उसकी प्लानिंग में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में। सेकेंडली, मैं ये अपने यूथ को, खासतौर पर जो फ्रीलांसर्स हैं या जो आईटी इंडस्ट्री से वाबस्ता है, उनको मैसेज देना चाहूँगा कि जो हो रहा है वो यकीनन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो रहा है, सबकी बेहतरी के लिए हो रहा है। लिहाजा इसको बहुत नेगेटिव ना लें। कुछ वक्त में, कुछ हमारे लिए कठिन वक्त ज़रूर आया है, लेकिन अच्छे दिन आ चुके हैं। ये एक ऐसी चीज़ थी जो होनी थी, उसके लगाने में कुछ आगे पीछे हो गया है सिलसिला, लेकिन इंशाल्लाह गुड डेज आर कमिंग, सो बी होपफुल एंड कीप फेथ ऑन अल्लाह। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लोग जो आईटी इंडस्ट्री में काम करें वो प्रॉस्पर भी करेंगे, और यकीनन गवर्नमेंट को भी जब ये वाइब्स पहुंच रही हैं, जब ये प्रोग्राम्स आप जैसे लोग कर रहे हैं, तो ये मैसेज कन्वे हो रहा है गवर्नमेंट को भी, अथॉरिटीज़ को भी, तो इंशाल्लाह दे विल टेक केयर। चलें जी, आप दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। दामन वक्त में गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है। मेरा सिर्फ आखिर में एक छोटा सा पैगाम है उन मुख्तदर हलकों को जो मुल्क की बागडोर संभाले हुए टेकअप करना चाहते हैं, चीज़ें कर रहे हैं, आप बेहतर तरीके से कर रहे हैं, वी आर विद यू, आपके साथ खड़े हुए हैं शाना बशाना। लेकिन वही बात कि जो काबिल लोग हैं, जो इस फील्ड की महारत रखते हैं, उनको अगर आप अपने साथ रखेंगे तो आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर उन लोगों को पीछे रखेंगे तो हो तो जाएगा काम, लेकिन मुश्किलात इसी तरह सामने आती रहेंगी। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। एक बार फिर कल मंडे को जो है वो हम हाजिर होंगे आपके साथ मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में, और एक नए टॉपिक के साथ आपका पसंदीदा टॉपिक लेकर आएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।